जय हिंद। आप लोगों को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1D हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बेसिकली चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का जो RS अग्रवाल बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1D हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले 1C तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो फर्स्ट है फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये सबका प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन 3/5 इंटू -7/8, सेकेंड -2/3 इंटू 6/7 है। थर्ड इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं अलग ही लिख रहा हूँ। तो -9/2 इंटू 5/4, फिर थर्ड में -6/11 इंटू -5/3, फोर्थ -2/3 इंटू 6/7, फिफ्थ -12/5 इंटू 10/-3, सिक्स्थ 25/-9 इंटू 3/-10। तो इतना है, पहले इतना कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग ने जाना था ये कुछ ऐसे डेट माइनस, अगर प्लस के साथ होगा तो माइनस, प्लस या फिर माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस होगा तो प्लस, माइनस और माइनस होगा तो माइनस, और साइन किसका होगा जिसका साइन बड़ा है। तो यही है। तो अब इसमें भी वही है, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस से दिख रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है ना, 5 से 7 तो कटेगा नहीं, 5 से 3 नहीं कटेगा, नहीं 8 कटेगा, ना 3, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, तो 7 3 जा 21, तो -21/8 5 जा 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड -9/2 इंटू 5/4, तो सिंपल 9 5 जा 45, -45/4 2 जा 8 है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब थर्ड -6/11 इंटू -5/3, तो यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 से कट सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो किसका साइन होगा, बढ़ेगा, तो माइनस का, तो -2। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। -2, तो माइनस माइनस पहले ही काट सकते हो, तो 5 2 जा 10, 10/11, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड, तो फोर्थ देखते हैं। तो 3 2 जा और 2 2 जा 4, -4/7। अब इसमें तो 5 2 जा, माइनस माइनस कट गया, 3 4 जा, तो 4 2 जा 8, 8/1 लिख सकते हो या फिर 8 लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हुआ। आप फिफ्थ देखते हैं। तो 9 3 3 जा -3, यहाँ पे फिर मतलब माइनस माइनस आप काट सकते हो, तो 2 5 जा 5 5 जा, तो आंसर 5/6 है, हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया 5/6। तो हम लोगों ने फिफ्थ तक देखा। अब हम लोग सिक्स देखते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो हम लोग सिक्स देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले सिक्स क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सिक्स क्या है, मार्कर भी तो नहीं खोलता। तो 6 है 5/-18, 5/-18 इंटू -9/20। सेवेंथ है -13/15 इंटू -25/26 है। 8 है, सॉरी 8 ही है। तो सिक्स सेवेंथ है और 8 है, तो 8 मतलब कि क्वेश्चन 5/8। उसके बाद फिर ये सेवन्थ में हम लोगों ने 6 तक कर लिया था, तो ये सेवन्थ है और ये 8th है। अब नाइन्थ देखते हैं। तो नाइन्थ 16/21 इंटू 14/5,
फिर 10th -7/6 इंटू 24, 11th 7/24 इंटू -48, 12th -13/5 इंटू -10। तो ये है क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माइनस माइनस काट देते हैं, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया। अब इनसे 3 3 जा 6 3 जा 1 5 जा 5 4 जा। अब हो गया। अब देखते हैं 3 2 जा और 1, तो 1/8 ये हमारा आंसर हो गया। या फिर सीधे 9 2 जा 18 और 5 4 जा 20 भी कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं। तो माइनस माइनस कट गया, तो 13 2 जा 3 बचे हैं, 5 बचे, तो 5/6 है, 5/6 आंसर। अब इसमें तो इसमें 7 मतलब कि 3 7 जा और 2 7 जा। अब यहाँ तो कट नहीं रहा है, अब क्या करेंगे स्लो दोनों। 32/5 3 जा 15, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ गया। अब इसमें इस -7/6 इंटू 24, नीचे कुछ नहीं होता, तो 6 चौको 24, फिर 7 चौको 28, -28/1 आंसर। आई होप आपको समझ गया। -48 है, तो नीचे कुछ नहीं हुआ, तो 24 दूने -2, तो 7 दूनी 14, -14। अब इसमें 8 2 है, तो 5 2 माइनस माइनस काट देते हैं, तो 5 2 जा, तो 3 2 जा 6, 6/1 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कि इसमें से वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट 3/7 इंटू -5/9 इज इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। सेकंड -8/7 इंटू 13/9 इंटू 13 इज इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। अब थर्ड -12/5 इंटू 7/-36 a इज इक्वल टू 7/-36 a इंटू -12/5। अब फोर्थ देख लेते हैं। -8 इंटू -13/12 इज इक्वल टू -13/12 इंटू -8। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग या तो फिर सिंपल काट सकते हैं या फिर देख सकते हैं नंबर। तो अब सबसे पहले देखिए 3 3, तो इधर का आ गया 5/7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3 3 जा, तो मतलब -5 हो जाएगा। तो इधर भी -5/21, तो मतलब कि जो दोनों सही है। तो फर्स्ट वेरीफाई क्या है कि इक्वल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल। अब इसमें देखते हैं। तो अब माइनस है, अब इधर भी माइनस है, तो क्या करेंगे अब कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 और 8 से। तो 13 मतलब कि 13 थे, चलो मतलब कि 104। अब 104/963 इज इक्वल टू -104/9 जा 63। तो ये भी दोनों क्या है कि इक्वल है, आप यहाँ पे भी इक्वल ही लिख सकते हो। अब -12/5 है, तो माइनस माइनस कट गया, 12 36, तो 7/15। अब इसमें -5 3 जा, तो इज इक्वल टू 7/15, ये भी सही है। अब इसमें तो नीचे कुछ नहीं, तो 1, तो माइनस माइनस कट गया, तो 4 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 2 दूनी, तो अब 13 दूनी 26, 26/3 इज इक्वल टू कुछ नहीं, तो 1, तो माइनस माइनस कट गया, और फिर 6 दूनी 4 दूनी 3 2,
तो 13×26/3, तो ये भी इक्वल है। तो सारा क्या कि हमारे इक्वल वेरीफाई हम लोग ने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरीफाई करना है। तो कुछ ये क्वेश्चन इस प्रकार है, तो आप देख लेते हैं। आप सीधा सीधा इसमें काट ही देते हैं। तो यहाँ पे कट तो नहीं रहा, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट तो हटा देंगे, तब पर भी सेम ही रहेगा कि मल्टीप्लाई है। तो दोनों तरफ का ब्रैकेट खोल देते हैं। आप देखते हैं 7 7 जा कट जाएगा, 9 2 जा 18 और 6 2 जा, फिर 3 3 जा और फिर 2 2 जा। तो अब फर्स्ट साइड का कितना आ जाएगा, मतलब कि 5 2 जा 10 और 10 और 3 6 39। तो 10/39 इज इक्वल टू, अब इसमें देखते हैं। तो 7 7 ये 6 दूनी 9 दूनी, तो 3 3 2 2, तो 5 दूनी 10/3 6 39। तो दोनों इक्वल है। तो 10 काट सकते हो आप, 1/2 लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो 13 ये भी ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है ही। तो अब इसमें देखते हैं। तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 -1 अब हो गया। तो माइनस माइनस पहले ही, तो 7 बचे। तो 3 6 मतलब कि इसको कैसे काट सकते हैं। तो ये 36 तो काटेगा नहीं, 36। तो 13 से 3 36 फिर 65 6 38 91। तो 91/36 इज इक्वल टू, इसमें देखते हैं। तो माइनस माइनस, तो 12 दूनी 5 7 91/72। तो ये आंसर है। अब इक्वल से अब इसमें देखते हैं। तो ब्रैकेट को पहले हटा देते हैं। इसमें भी ये 21 है, तो बाई 4, तो माइनस माइनस कट गया। अब इधर से भी माइनस और इधर से भी कट गया। तो 5 दूने 3 3 और 2 दूने 4, यहाँ पे -1 है। अभी इतना, तो 27 दिया 81, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 दूनी 63 बाई कितना -63/A52 इज इक्वल टू, अब इसमें 5 दूने और फिर 4 से, तो 4 दूने तो 2, तो 21 फिर 9, तो 99 यहाँ पे क्या है कि हाँ, तो यहाँ पे 3 3 जा -3, तो इधर भी 63/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।